नमस्कार, मैं हूं मोहित साहू। आज हमारे साथ हैं प्रकाश टाटा जी। डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, लगभग 40 सालों से जंगल में रहे हैं और जंगल में बड़ी बड़ी जो ऐसी बीमारियां हैं जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया है, उस इन लाइलाज बीमारियों का इलाज डॉक्टर साहब ने कर दिखाया है। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में आज इनके कदम पड़े हैं। डॉक्टर प्रकाश टाटा जी। प्रकाश टाटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ में और IND24 में। टाटा साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि लगभग 40 वर्षों से आपने जंगलों में भ्रमण किया, जंगलों में रहा है। क्या ऐसा रहा कि आप 40 साल लगातार तपस्या जैसे स्थिति में रहे? जी जी, सबसे पहले तो IND24 न्यूज़ वालों को धन्यवाद, थैंक यू। जब हम छोटे थे 6 साल की उम्र में, तो हमारी आंखों से कुछ ऐसी चीज़ निकलती थी, किरणें। ये किसी चीज़ को हम देखते थे तो आईना टूट जाता था जी। और किसी चीज़ को अगर 5 मिनट हम देख लेते थे, किसी वस्तु को, लकड़ी के या कपड़े को, तो आग लग जाती थी। तो लोगों ने सोचा है कि कोई गलत आत्मा आ गई, क्योंकि उससे आज से 40-50 साल पहले बहुत सारे अंधविश्वास फैला हुआ था। अब तो धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से कम होता जा रहा है। तो फिर लोगों ने सोचा कि चलो इनको गांव से बाहर निकाल दें। गांव के लोग इकट्ठे हुए तो माँ बाप ने सोचा कि गांव से बाहर लड़का निकल जाएगा, तो उनको हम सीधे एक महात्मा जी के पास ले गए हैं, हमारे माता पिता। फिर हमारे गुरुजी ने बोला कि इनको हमारे आश्रम में रख दो। तो 10 साल तो हम अमरकंटक में रहे और 10 साल पचमढ़ी, ये छिंदवाड़ा जिला में पड़ता है। ऐसा हमने 20 साल फॉरेस्ट में गुजारा। वहाँ पे मेडिटेशन, योगा और आयुर्वेद के माध्यम से काफ़ी गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया। तो ऐसी कुछ अनमोल जड़ी बूटियाँ हैं जो हमने खोज निकाला है और पहले तो कोई जानता नहीं था। अभी हमने कुछ फिल्म के जो हॉलीवुड हैं और अपने क्रिकेटर हैं जो भारत के, दवाई देना शुरू किया, लोगों को फ़ायदा हुआ। अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं और छत्तीसगढ़ में भी हमारा आना हुआ, तो यहाँ भी बहुत पेशेंट हैं जिनके बच्चे नहीं थे तो उनके बच्चे हो गए। और अभी 2-2 महीने में किसी किसी का 10-10 किलो 20-20 किलो वजन भी घट जा रहा है। तो धीरे धीरे आयुर्वेद का हमारा काफ़ी सहयोग मिल रहा है छत्तीसगढ़ से, और इस प्रकार हमने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है जंगलों से। इसलिए हमारा 20 साल पूरा जंगल में ही बीता है जी। और 40 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी, लगभग 40 वर्षों से आप लगातार सेवा जैसे काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि इसके पीछे कई लोगों ने पैसे की भी आपसे बात की होगी, पैसे भी दिए होंगे, तो क्या ये खाली व्यवसाय के लिए भी है कि नहीं? आज तक हमारे गुरुजी ने कहना है, गुरुजी का आदेश के ऊपर है, हम चल रहे हैं मार्गदर्शन पर। आज तक पूरे वर्ल्ड में हमने किसी से भी पैसा नहीं मांगा है इलाज के लिए कि आप हमें पैसा दो। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और आज भी निःशुल्क सेवा करते हैं। लोग ठीक हो जाते हैं तो हमको पैसा दे देते हैं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के संतोष त्रिपाठी हैं, उनके बच्चे नहीं थे, लड़का हुआ तो उन्होंने छिंदवाड़ा में बंगला बना के दिया है। मुंबई में भी ऐसी एक केस था जिनके बच्चे नहीं थे, वो जैन साहब हैं, वो मीडिया में नाम लेने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो उद्योगपति हैं। तो उनके भी बच्चे नहीं थे, उनके भी लड़का हुआ तो उन्होंने मुंबई में अमिताभ बच्चन के सामने एक फ्लैट हमको गिफ्ट किया हुआ है। तो ऐसे लोग देते रहते हैं। जब बिन मांगे सब मिल रहा है तो लोगों से क्यों मांगे? और पेशेंट जो है बेसी दुखी रहते हैं, उनसे क्या पैसा लेना, वो ठीक हो जाएंगे, खुद अपने आप देंगे। जी। किस तरह की ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका आपने काफ़ी हद तक लोगों के जो है जैसे तो किसी के बाचपन, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, माइग्रेन 1-2 महीने में चला जाता हमेशा के लिए, और बच्चा तो पक्का होगा, जिसके बच्चे नहीं हैं, बाचपन है, बच्चा तो पक्का होना है। वजन घटाना, और सबसे बड़ी खोज जो हमने की है अभी तक 40 साल की मेहनत, कि यंग रहना। क्योंकि यंग रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिल्म स्टार लोग सब यंग रहना चाहते हैं। तो उस पर हमने अध्ययन किया और उसका हमने साक्षात हम बैठे हुए हैं। 2 साल पहले हम साउथ इंडिया के लगते थे, जैसे अफ्रीका के लोग रहते हैं, काले एकदम थे, जैसे आपका माइक काला है, कैमरा काला है, ऐसे काले थे। और दुनिया आपके माध्यम से देखेगी, वो लोग सोचेंगे कि वास्तव में हम कैसे गोरे हो गए हैं। पूरा देखिए, आप पूरे गोरे हो गए हैं इस समय, रंग काला था और गोरे हो गए हैं। तो हमने यंग होने की दवाई जो खोज की है, ये वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात होगी और हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा नाम होगा कि आयुर्वेद शास्त्र मरा नहीं है, आज भी जिंदा है। तो क्या आयुर्वेदिक के माध्यम से इस तरह की चीज़ें हो पाती हैं कि अमर रहना, यंग रहना, जवान रहना, लाइलाज बीमारियां हैं वो ठीक हो जाना, बांझपन, ये तमाम, क्योंकि जो अगर हम एलोपैथिक की बात करें या बड़े बड़े डॉक्टरों की बात करें, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों की बात करें, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, तो हमारा आयुर्वेदिक यहाँ पर कहाँ पर दिखता है महागुरु के रूप में? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है और सही है।
एक्चुअली में क्या है, जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है, पुराने ग्रंथ, उस पर किसी ने अध्ययन नहीं किया है। सिर्फ पैसा कमाने के दौड़ में लोग लगे हुए हैं। आयुर्वेद में ऐसी सी खोज हैं जो सतयुग में आयुर्वेद ही चलता था, एलोपैथी था नहीं, साइंस नहीं था, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से बहुत बड़ा साइंस भी था। आपने सुना होगा रामायण के ज़माने में रावण के पास विमान था, तो आयुर्वेद और साइंस था पहले भी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एलोपैथी से लोग जोड़ रहे हैं इसलिए कि हमारा जो आयुर्वेद, जो वैद्य है हिंदुस्तान के अंदर, मेहनत नहीं करना चाहता। आयुर्वेद में ऐसी सी दवाइयाँ हैं जो 24 घंटे के अंदर भी हम ठीक कर सकते हैं पेशेंट को, और एलोपैथी में भी 24 घंटे में पेशेंट ठीक होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते हैं। तो उस पर हमने अध्ययन किया कि अगर हिंदुस्तान के सारे वैद्य इस पर खोज पे लग जाएं तो हर बीमारी का निदान है। तो हमने वही किया है। हमने पैसा कमाने का छोड़ करके हमने रिसर्च किया 40 साल से बराबर, और ऐसे औषधियाँ निकाल ली हैं जो आज भी मुंबई में, मायानगरी में बहुत से फिल्म स्टार हैं जो यंग दिख रहे हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहते कि वो मना करते हैं कि मीडिया में नाम नहीं लें, तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन यंग हैं। और यदि दोबारा कभी ऐसा मौका मिलेगा, उनसे परमिशन लेके आएंगे, हम नाम भी लेंगे मीडिया में कि इतने लोग हमने यंग किया और आज भी यंग दिख रहे हैं। तो उसका हमने खोज करके समाज में और जनता में, भारतवर्ष में लाकर दिखाया भी है। जैसे हम बैठे हैं अभी, मीडिया के माध्यम से दुनिया के लोग देख रहे हैं, देखेंगे और वो देखेंगे वास्तव हम काले थे। तो वैसे हमारी पब्लिसिटी आपके माध्यम से हो जाना है और हमारा नाम तो होगा, लेकिन हम नाम के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ मानव सेवा, और मानव सेवा ही सच्ची इसी सेवा है। इसको मानकर हम आयुर्वेद की खोज कर रहे हैं लगातार और आगे बढ़ रहे हैं। सोनी जो टीवी है उसमें मानो या न मानो एक कार्यक्रम आता था जिसको प्रेजेंट करते थे फिल्म स्टार इरफान खान जी। स्टार प्लस। हाँ। स्टार प्लस में सोनी की जगह से स्टार प्लस में ही एक कार्यक्रम आता था, मानो या न मानो। बहुत फेमस सीरियल रहा है जिसमें गुरु जी जो हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने भी एक पूरा एपिसोड इनके ऊपर था। इन्होंने उस पर मानो या न मानो को मानो पर इन्हें प्रेजेंट किया गया था। वो ऐसा क्या था जिसको लेकर पूरे जो एपिसोड तैयार किया गया? क्या हुआ, जैसे हमारा पब्लिसिटी हुआ, छिंदवाड़ा से न दवाई दी, बहुत से लोग बच्चे नहीं होते थे, बच्चे लोगों को लाइन लगने लगी, सफ़ेद दाग होता था, स्किन प्रॉब्लम, वो ठीक हुए। कई लोगों का वजन नहीं घट रहा था, कई लोग पागल थे, कई लोग मिर्गी आती थी, माइग्रेन, कई लोग चल नहीं पाते थे, लोग उठा ले आते थे, हम दवाइयाँ देते थे जंगल से ला के, नेचुरल दवाइयाँ, उसमें लोग ठीक हो गए। वो पब्लिसिटी करते करते मुंबई पहुँच गई। तो मानो ना मानो वाले सीरियल वाला आए, बोला आपका बहुत नाम है, हमें लगता है कि आपके पास कोई चमत्कार है। हमने कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है कुछ पावर जिसका हम खाने से कुछ भी कर सकते हैं। बोला क्या कर सकते हैं? हमने कहा किसी भी इंसान को हम नारियल में घुमा सकते हैं, भरा हुआ ट्रक हम दांत से खींच सकते हैं। बोला आप कर सकते हैं? हमने कहा यस। तो हमने किया भी, दिखाया भी। वही सीरियल जो है मानो न मानो में आया था, वो काफ़ी हिट हुआ, और उसके सीरियल के आने के बाद 55 देश की यात्रा भी हो गई। लोगों ने विदेश भी बुलाया, अपने घरों को दिखाया, पेशेंट को दिखाया, लोगों को आराम भी मिला। और है एक हम आदिवासी, एक गरीब परिवार के, आज हमारे पास मुंबई में फ्लैट है, छिंदवाड़ा में बंगला है। यही सच्चाई का मार्ग दिख रहा है। और हम चाहते हैं जितने भी वैद्य हैं वो भी मानव कल्याण करें और सच्ची सेवा करें और खोज करें। दवाइयाँ बहुत हैं भारतवर्ष में, दवाइयाँ ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत हैं। खोज नहीं करते हैं, इसलिए लोग विश्वास नहीं कर रहे आयुर्वेद में। चमत्कार को नमस्कार है, बिल्कुल, चमत्कार को कहा जाता जी, है। जी, जी। छत्तीसगढ़ के लिए क्या आप सोचे हैं कि छत्तीसगढ़ के वासियों को किस तरह का जो है वो तमाम, यहाँ सब बीमारियाँ तो सभी जगह पे हैं, कई लाइलाज बीमारियाँ हैं। अगर हम खासकर बात करें तो जैसे अगर हम एड्स की बात करें, ये लाइलाज बीमारी है, कैंसर है जिसकी भी लाइलाज बीमारी की बात करते हैं। इसके अलावा ऐसे बड़े नए बीमारियां आते जा रही हैं, तो इनका क्या इलाज संभव है आयुर्वेद में? जी, आयुर्वेद में 100% संभव है कैंसर का। कैंसर के भी पेशेंट बहुत हैं हमारे पास, वहाँ पर नंबर हैं, आप ले सकते हैं, जो आज भी जिंदा हैं। और बॉम्बे हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल से बहुत सारे पेशेंट को निकाल दिया है, बोला इनको ले जाओ घर पे 8-10 दिन जिए, ख़त्म हो जाएंगे। आज भी वो जिंदा हैं। इस प्रकार के हज़ारों पेशेंट हैं, वहाँ पर नंबर है, आप बात कर सकते हैं, उनकी रिपोर्टें दे सकते हैं, जो कैंसर से आज भी मुक्ति उनको मिल चुकी है और आज भी सर्विस कर रहे हैं बहुत से, और ठीक हैं। और रही एड्स की बात, तो एड्स से भी हम लगातार खोज कर रहे हैं, उसमें अभी सफलता नहीं मिली है। लेकिन कैंसर में 80% सफलता मिल चुकी है, 100% नहीं मिला है। लेकिन हाँ, दांतों के लिए अभी हमने खोज किया है। पायरिया, दांत से खून आना, दांत हिलना, ये हम 1 महीने में ठीक कर सकते हैं। इसकी हमने खोज निकाला है, 2016 में हमने इसकी मेहनत की और सफलता मिल चुकी है। एक बात है डॉक्टर साहब, ये लगभग क्योंकि आपाधापी का जीवन है, जी, लोगों का बहुत पैसे कमाने में लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि शरीर के प्रति अपने ध्यान नहीं रख पाते हैं। जी।
बीमारियां लगातार शरीर को जकड़ते जा रही है, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो शुगर की बीमारियां हो, ब्लड प्रेशर हो, तमाम बड़े बड़े जो बीमारियां वो इंसान को धीरे धीरे वो निकलता जा रहा है और जो एलोपैथी है उस पर डिपेंड रह रहे हैं, क्योंकि वो तात्कालिक जो है वो चीज़ों को स्टॉप कर देता है। भले वो धीरे से बढ़े बाद में अलग बात है, लेकिन क्या आयुर्वेदिक में इसका कुछ ऐसा इलाज है जिससे लोग जो है इसको समझ पाए, समझ सके और उस पर इम्प्लीमेंट कर सके? जी, आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं। एक औषधि का नाम लेते हैं जी, उसका नाम है गटारन। आपने भी देखा होगा बचपन में गटारन के बीज निकलते हैं, उसको पत्थर में घिसते हैं तो चिकाते थे, तो उसको बोलते हैं गटारन। वो गटारन आग में भूंज करके यदि 3 दिन खा लेते हैं तो 1 साल तक किसी भी प्रकार का फीवर नहीं आता है। यदि फीवर आ भी गया है उसका हम सेवन कराते हैं और नीम के पत्ते से नहलाते हैं और उस गटारन का पाउडर खिलाते हैं 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, तो बुखार चला जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं हर बीमारी के लिए। और यदि पथरी किसी को है तो यदि आपके छत्तीसगढ़ में कोई है पथरी वाला, आप अभी बुलाइए, 24 घंटे में पथरी निकाल देंगे। आप एक्सरा कराएं, सोनोग्राफी कराएं, इसके बाद हम औषधि देते हैं, खिलाते हैं, 1 दिन में ही पथरी निकाल देंगे। तो ये आयुर्वेद में है चमत्कार, हमारे पास है। हम आपको 1 पैकेट दे देते हैं और आज ही दे देंगे आपको। आप किसी को आजमाना तो आप सोचेंगे वास्तव में आयुर्वेद में कितनी बड़ी खोज हमने की है, मेहनत। आयुर्वेद में बहुत सारा दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, भरा पड़ा हुआ भारतवर्ष में। भारतवर्ष प्राचीन समय में आयुर्वेद ही चलता था और लेकिन आप धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लोग की खोज नहीं करना चाहते हैं। जो कंपनी के हैं उसके डुप्लीकेट बना रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, माने खुद की खोज नहीं है। जो नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट पहले से भी चल रहा है, उसमें नई चीज़ क्या है, नयापन क्या है, वो नहीं है। वो तो उसकी डुप्लीकेट करते जा रहे हैं, लेकिन खोज कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इसलिए आयुर्वेद बदनाम होता जा रहा है, इसलिए लोगों को रुझान एलोपैथी में चला गया है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जो लाइलाज बीमारियां हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से इलाज हर बीमारियों का संभव है। जी प्लीज ऐसा कुछ भी ऐसा मुझे बताइए, लोगों को एक थोड़ा सा, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो जनता है उसको थोड़ा सा कुछ बताएं कि आयुर्वेद को बिल्कुल अपनाएं, इस पर क्या कहेंगे? हम तो पूरे भारतवर्ष की जनता, क्या पूरी दुनिया की जनता से हम प्रार्थना करते हैं कि आयुर्वेद को अपनाएं। और आयुर्वेद से बहुत लाभ है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, यदि आप बीपी की दवाई खा रहे हैं तो किडनी खराब हो जा रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो आयुर्वेद को अपनाएं, लेकिन आयुर्वेद अपनाने के पहले हमें सब एकजुट होकर के इसको पेड़ पौधे भी लगाना पड़ेंगे, क्योंकि जंगल एकदम समाप्त हो जा रहा है। जैसे शहद नहीं पाई जा रही, सब शहद मार्केट में आ रही, सब डुप्लीकेट है। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, शहद कहाँ से आएगी? ये सोचने वाली बात है ना। फॉरेस्ट कम है, जो आपका छत्तीसगढ़ पूरा फॉरेस्ट है। हम आपसे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ से कितनी शहद इकट्ठी कर सकते हैं आप? ज़्यादा 5 क्विंटल, लेकिन मॉल में जाओ, किराना में जाओ, मेडिकल में जाओ, हज़ारों क्विंटल शहद कहाँ से आई? तो क्या है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग विश्वास करें, तो सबसे पहले तो हमें आयुर्वेद का वो करना पड़ेगा, पौधे लगाना पड़ेंगे, प्लांटेशन करना पड़ेगा, जड़ी बूटियाँ लगाना पड़ेगा। वो भी हम कार्य कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोगों से परिचय हुआ। हमारे जो यहाँ के अभिनेता हैं, फिल्म स्टार हैं और छत्तीसगढ़ के शहंशाह हैं, एक्टर हैं, योगेश भाई अग्रवाल जी से बात की, अभी उन्होंने बोला कि हमारे पास जगह है, आप वहाँ कर सकते हैं। ऐसे वीर पुरुष आते जा रहे हैं, हम आयुर्वेद का बढ़ाते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आयुर्वेद पे ही पूरा वर्ल्ड जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल। ये थे डॉक्टर प्रकाश टाटा। हालांकि ये डॉक्टर नहीं है, ये लगातार आयुर्वेद पे काम किए हैं, 40 साल जंगल में रहे हैं। इन्होंने काफ़ी इलाज जो बीमारियां हैं उसका इन्होंने असंभव को संभव कर दिया है। और मानो या ना मानो जो स्टार प्लस में कार्यक्रम आता था, उन्हें भी इस कार्यक्रम में इन्होंने प्रेजेंट किया है। नारियल को ही ये जो है अपने त्राटक जो एक शक्ति है उसके माध्यम से घुमा देते। मानो या ना मानो, ये बहुत एक सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर प्रकाश टाटा हमारे साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं और हैं यहाँ पर लोगों की जो लाइलाज बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए यहाँ पर अभी 2 दिन और 1 दिन और रहेंगे आप, 1 दिन और हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत बहुत खुशी और हमारे साथ IND24 में जुड़ने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।